हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको लास्ट एंड फाइनल लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं आज बैक बॉन्डिंग का। उम्मीद करता हूं जितने भी लेक्चर मतलब मैंने 3 लेक्चर जो आपको दिए हैं, 3 पार्ट्स जो अब तक दिए हैं बैक बॉन्डिंग के, वो आपने प्रॉपरली देखे होंगे, प्रॉपरली आपको समझ में आया होगा और आपने ज़रूर से ज़रूर लाइक किया होगा। तो अगेन लास्ट एंड फाइनल लेक्चर रहेगा हमारा बैक बॉन्डिंग का आज। इसके बाद मैं आगे नई सीरीज नया टॉपिक शुरू करूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? बाकी जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम इस लेक्चर से मेरे से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब तो आपने करना ही है, क्योंकि आपको इतनी बढ़िया चीज़ें समझाऊंगा, इतनी बढ़िया कंसेप्ट समझाऊंगा जो आपके लिए बहुत मस्त है। मैंने आपको शुरू में बताया था, जो टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप चाहे केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी लेवल का दे रहे हैं, हर जगह ये बेसिक से एडवांस हर चीज़ आपको समझाई जा रही है, हर जगह काम आएगा। चाहे आप आईआईटी मेंस, आईआईटी जेईई एडवांस, एआईपीएमटी, आईआईटी जैम, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ केमिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट है, तो ये कंसेप्ट हर जगह आपको काम आएंगे। तो बेटा जी, आज अगेन मैं शुरू कर रहा हूँ नए टॉपिक को। मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा इस वीडियो से मेरे से जुड़ रहा है तो पहली 3 को वो जरूर देखे। तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। सारी वीडियोज आपको मिलेंगी, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी यहाँ पे, तो आपने उसको देखना है। उसके बाद ही आपको थोड़ा सा समझ में ज़्यादा बेटर आएगा अगर आप सीधे 4th लेक्चर या 4th टॉपिक ही देख रहे हो। ठीक है बेटा, अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते। मैंने आपको पहली 4 एप्लीकेशन बताई थी बैक बॉन्डिंग की लेक्चर 3 में। आज मैं 5th, आज की पहली ओवरऑल 5th एप्लीकेशन शुरू कर रहा हूं बैक बॉन्डिंग की, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ में जिस बच्चे ने लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाया तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का तो कंसेप्ट समझ ही गया होगा बिना बताए। बाकी मेरा फर्ज है बताना, मैं बताता हूं। पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि लुईस बेस क्या होते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर्स एक्सेप्ट करते हैं, जो लोन पेयर्स, सॉरी 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 सॉरी, मैं भी एसिड में घुस गया हूं लग रहा है, सॉरी। जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, लुईस एसिड दिमाग में चला गया ना बोलते ही, यहाँ अलग से मेंशन कर देते हैं, ये लो जी, अलग से हाईलाइट कर देते हैं। जो लोन पेयर डोनेट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को, जिसको डेफिशिएंसी है, उसको ये अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? वो होते हैं लुईस बेस। अब हम टॉपिक कर रहे हैं अपना बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड। अब मेरी बात सुनो, फिर आप कहो जी वही स्टोरी शुरू कर रहे हो, 2 मिनट हमारे खराब कर रहे हो, लेकिन बेटा बताना पड़ता है। बैक बॉन्डिंग मैंने आपको बताया, बैक बॉन्डिंग का बेसिक मीनिंग ही क्या था। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था वो क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा था। इसके पास लोन पेयर थे, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था। इसने अपने लोन पेयर्स किसको दिए थे? वेकेंट ऑर्बिटल में दिए थे। ये तो अभी बात है साइड एटम से सेंट्रल एटम की, लेकिन इसका एग्जांपल मैंने आपको इस केस में भी समझाया था। यहाँ आपके पास लोन पेयर हैं, यहाँ खाली ऑर्बिटल है, तो ये आपके पास सेंट्रल एटम टू साइड एटम की बात भी होगी। कहने का मतलब मेरा ओवरऑल क्या है, जब भी बैक बॉन्डिंग होती है, इसको आप नोट डाउन लिख करके लिखेंगे, जब भी बैक बॉन्डिंग होती है तो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, मतलब ही यही है इस बात का। और बैक बॉन्डिंग में अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो वो डोनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डोनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ बैक बॉन्डिंग होती है, जहाँ जहाँ बैक बॉन्डिंग होती है, वहाँ वहाँ बैक बॉन्डिंग होती है, वहाँ वहाँ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो रही है और वहाँ वहाँ लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। तो ओवरऑल ये रिजल्ट आपके सामने है।
जहाँ जहाँ बैक बॉन्डिंग होगी वहाँ लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ये लेक्चर 3 की बात थी और वहाँ मैंने आपको बताया कि लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। क्यों? बैक बॉन्डिंग होने से इसकी रिक्वायरमेंट वहीं से फुलफिल हो रही थी, इसने बाहर से नहीं लेना। ये खुद अपना लोन पर इन्वॉल्व कर बैठा है, ये बाहर दे ही नहीं सकता। तो बैक बॉन्डिंग दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल आसान सी एप्लीकेशन, फिफ्थ एप्लीकेशन। अब मूव करते हैं सिक्स्थ एप्लीकेशन पे। सिक्स्थ एप्लीकेशन आपके सामने क्या है? वो है फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट। कुछ बच्चों ने, उम्मीद करता हूं, ये वर्ड सुन रखा होगा और कुछ के लिए नया होगा। ये भी कुछ नहीं है, अब बताऊंगा तो आपको कहोगे अच्छा जी, लेकिन पता होना चाहिए, हर वर्ड सुना हुआ होना चाहिए। जब भी हम एग्जाम में बैठे हैं नया नहीं लगना चाहिए कुछ भी ऐसा कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट। अडक्ट क्या होता है? कहता है कि जब भी एक लुईस एसिड है, एक लुईस बेस है, दोनों कंबाइन करेंगे तो होगा क्या? लुईस बेस अपना लोन पेयर लुईस एसिड को देता है। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये आपके पास क्या है? एक लुईस एसिड था, एक लुईस बेस था, और दोनों से मिलके एक कंपाउंड बनेगा, कोऑर्डिनेट करने के बाद एक कंपाउंड बनेगा। इसी को हम नाम देते हैं अडक्ट का। इसी को हम नाम देते हैं अडक्ट का। अडक्ट का मतलब क्या होता है? आप लिख लेंगे चाहे। जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, की फॉर्मेशन हो रही है आफ्टर कोऑर्डिनेशन ऑफ लुईस बेस टू लुईस एसिड। क्लियर है मेरी बात समझ में? जो कंपाउंड बन रहा है लास्ट में उसे हम क्या कहते हैं? अडक्ट कहते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो मेरी बात, कहाँ बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रही है। अब मैंने आपको समझाया, हमने बात करनी है अडक्ट की, हमने बात करनी है यहाँ अडक्ट की। अडक्ट का मतलब ही क्या है? जहां लुईस बेस ने अपना लोन पेयर दे दिया लुईस एसिड को, जहां लुईस बेस ने अपना लोन पेयर दे दिया लुईस एसिड को। अब ये भी बात मैंने आपको बताई, जब भी बैक बॉन्डिंग होती है लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी कम। अगर ऐसे दो कंपाउंड्स मिल गए जहां बैक बॉन्डिंग हो रही है तो वहां एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों कम हो रही हैं। तो मतलब क्या है? हम ऐसा कंपाउंड देखेंगे जहां बैक बॉन्डिंग हो ही ना। क्योंकि अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, जितनी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, जितनी बैक बॉन्डिंग कम होगी, उतना ही लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, उतना ही लुईस बेसिक स्ट्रेंथ बढ़िया होगी, इंक्रीज होगी, उतना ही अच्छा अडक्ट की फॉर्मेशन होगी, उतना ही बेटर अडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं अब के लेक्चर में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपने ये देखना है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरी बात समझेंगे, उसके बाद आप बेटर वे में समझेंगे। जैसे मान लो तीन, एग्जाम्पल इस तरीके के साथ। ठीक है बेटा, अब पहले आप ए बी सी डी में देखो कहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही, यहाँ हो रही है, यहाँ नहीं हो रही। क्लियर है बेटा? आई थिंक ठीक लिखा होगा मैंने और ठीक से इसको मैं मार्क कर दिया है, बाकी आप चेकआउट कर लेना। मेरा ओवरऑल मतलब क्या है? अगर मैं बी की बात करूं, बी के केस में दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है, दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि यहाँ पे ना ही लुईस एसिड अच्छा होगा ना ही लुईस बेस अच्छा होगा। तो इसका मतलब सबसे वीक अडक्ट बनेगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? सबसे वीक अडक्ट की फॉर्मेशन होगी बी के अंदर। और मैं सी की बात कर रहा हूं, सी में
दोनों ही जगह बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, दोनों ही जगह बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही मीन्स लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ अपने मैक्सिमम पीक पे है। तो अगर यहाँ की अडक्ट की बात करूँ, यहाँ बेस्ट अडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ बस। बाकी अगर दूसरों में आप देखोगे, आप कहो जी मुझे दूसरे में भी बता दो, ए और डी में, यहाँ आपको मैंने बताया था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग में, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है एज कंपेयर टू डी। अगर मैं डी और ए में बात करूँ, ए और डी में बैक बॉन्डिंग ए में ज़्यादा है, तो इसका मतलब अडक्ट उतना ही वीक बनेगा ए के अंदर, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा डी के अंदर एज कंपेयर टू ए और डी। तो अगर मैं बात करूँ अडक्ट की ओवरऑल ए में, फिर मैं बात करूँगा मान लो बी में, फिर मैं बात करूँगा ए में, फिर मैं बात करूँगा डी में। क्लियर है बेटा? बाकी आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में समझा चुका हूँ, उससे आप इसको देख सकते हो। बाकी टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया आपका ये भी, फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट। तो अभी मैंने आज आपको बताया सबसे पहले फॉर्मेशन लुईस बेसिक स्ट्रेंथ, सेकंड मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट। अब सेवंथ एप्लीकेशन आपके सामने क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोफॉर्म्स। हेलोफॉर्म्स क्या होते हैं आप देखेंगे, CH3, CCl3, फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो आपने नाम सुन रखा होगा, इन्हें कॉमनली हम एलोफॉर्म्स बोल देते हैं। तो कहता है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लूँ, वो कैसे कंपेयर करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H डोनेट करने की टेंडेंसी, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब यही है, टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आइंस। पर इसका आप H पॉजिटिव आइंस सभी के लूज करवा दो, ये लो जी, ये ABC ही है आपके सामने भाई। और एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे कंपेयर करते हैं, इसको आप नोट डाउन करें, मैं नीचे लेके जा रहा हूँ स्लाइड को, अगली स्लाइड पर मूव कर रहा हूँ। हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते थे, हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते थे बाय कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अनायंस। यानी कि अब जो अनायंस बन गए हैं, मैं इसमें ABC में सबसे स्टेबल अनायन कौन सा है या सबसे वीक सबसे कम स्टेबल कौन सा है अनायन, वो देख लूंगा, उसके बाद मैं इसका ऑर्डर बता दूंगा। तो बेटा जी सबसे पहले तो आपने टॉपिक वैसे कर रखा होगा, इनडायरेक्ट वे में स्टेबिलिटी ऑफ अनायंस की बात करूं, आप इसे एक बार बताएंगे, बाकी वीडियो को पॉज करके फिर आप आंसर मैच करेंगे कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है, तो आप देखेंगे। सबसे पहले सी में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है अनायन की, क्योंकि ये साइज का फैक्टर है यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग तो नहीं कहूँगा यहाँ पे हो रही है, लेकिन साइज सबसे ज़्यादा है, तो साइज का फैक्टर यहाँ डोमिनेट करेगा, ये आपने ध्यान रखना है। सी सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल होगा, तो यानी कि स्टेबिलिटी के अगर मैं बात करूँ या मैं अब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो सी में सबसे ज़्यादा, देन ए और एफ में, सॉरी एफ और Cl कह लो या ए और बी कह लो। अगर मैं बात करूँ, आप मुझे बताओगे कि बैक बॉन्डिंग कहाँ हो रही है। बैक बॉन्डिंग आप देखोगे बी में हो रही है, ए में बैक बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। अब आएगा बी और फिर आएगा ए। बिल्कुल इजी है, एलोफॉर्म्स में और कुछ ज़्यादा बड़ा था नहीं, वही सेम आपने यहाँ पे साइज का एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया। बाकी अगर सिर्फ ये दो होते ए और बी, तो अब बी पे जाते, क्योंकि वहाँ बैक बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर है बेटा? आज की लास्ट एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन्स। अब सबसे पहले मैं आपको कार्बिन के सिर्फ टाइप्स के बारे में बात करूंगा, व्हाट आर कार्बिन्स, इनको बनाया कैसे जा सकता है, इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, वो कार्बिन के टॉपिक में ही करवाऊंगा, वो कार्बिन के टॉपिक में देखेंगे आप। बाकी जब आप वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है मैं कार्बिन का टॉपिक भी अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसको देख सकते हैं, डिटेल वीडियो जो मिलेगी आपको कार्बिन्स की, ये भी अपलोड की जाएगी। हो सकता है जब आप देख रहे हैं इस वीडियो को, जब तक अपलोड हो चुकी हो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि दो टाइप्स के कार्बिन्स होते हैं, एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन्स और एक होता है सिंगलेट कार्बिन्स। ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है, ये मैंने H ही लगा दिए, ए या बी या कुछ भी आप लगाएं, इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे नो वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट, यहाँ कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता।
लेकिन सिंगलेट में नाम से ही समझ में आ रहा है इसका सिंगलेट या ट्रिपलेट नाम क्यों रखा गया, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी सिर्फ मेन मोटिव की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एक ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बस वेकेंट ऑर्बिटल मतलब दिमाग की घंटी बज गई आपकी। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, दोनों ऑर्बिटल भरे हुए हैं। और यहाँ बैक बॉन्डिंग की बात करूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो एटलीस्ट हो सकती है, वो देखेंगे साथ में एलिमेंट कौन सा है ना, लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल जरूर है। हम बात करें अब एग्जाम्पल की। अब मैं बात करूंगा सिंगलेट कार्बिन्स की और एक मैं बात करूंगा ट्रिपलेट कार्बिन्स की। सबसे पहले मैंने मान लो एग्जाम्पल लिया CH2 का, फिर मैंने एग्जाम्पल लिया CF2 का, फिर मैंने एग्जाम्पल लिया CCl2 का। इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं A, B और C की, सबसे पहले मैं बात करूं A के अंदर, क्या A के अंदर बैक बॉन्डिंग है? नहीं। क्यों? या एम्प्टी ऑर्बिटल तो पड़ा है लेकिन यह लोन पेयर नहीं है। अगर आपके पास बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो रही तो वेकेंट ऑर्बिटल का कोई यूज भी नहीं हो रहा, तो यहाँ ट्रिपलेट कार्बिन यानी कि ट्रिपलेट कार्बिन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी CH2 के केस में। यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ लोन पेयर है, इसकी बल्ले बल्ले, और यहाँ बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है बेटा जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही होगी। आंसर मैंने ठीक ही लिखा है, बस थोड़ा सीक्वेंस अच्छा लगेगा आपको। यहाँ भी वेकेंट ऑर्बिटल, यहाँ लोन पेयर, और फिर अगेन बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मीन्स स्टेबिलिटी सिंगलेट की ज्यादा, यानी कि इन दो केसेस में स्टेबिलिटी सिंगलेट की ज्यादा, इस अकेले केस में ट्रिपलेट की ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। तो बेटा जी अब का टॉपिक, अब तक का बैक बॉन्डिंग की 4 वीडियोस मेरी कंप्लीट है। अब तक जो 4 वीडियोस में मेरे को झेलता है, इट मीन्स टॉपिक क्लियर होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत से डाउट्स आपके क्लियर हो होंगे। अगेन एंड अगेन मैं जो आपको चीज हमेशा बोलता रहा हूँ, नोट्स बना के रखने हैं। बैक बॉन्डिंग के कंप्लीट नोट्स आपके तैयार हो, बैक बॉन्डिंग आपका क्लियर है। अब जो अगली सीरीज शुरू होगी, सेम आपने वैसे ही तैयार करनी है, वैसे उस पर काम करना है। ठीक है बेटा, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बाकी जो लेजेंड्स हैं 4 लेक्चर जो देख चुके हैं उनको मैं लाइक करता हूं, क्योंकि उनको उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा समझ में आया होगा, वो मुझे झेलते रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।